श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परमदयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय। एति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदय योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे हृदये सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सब संत हरिभक्तों की जय। श्री वैद्यनाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल
गोविन्द गोविन्द हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविन्द गोविन्द हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविन्द गोविन्द 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री सुरभ्यै नमः 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 नारायण 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु, श्री पंडरीनाथ प्रभु, श्री अयोध्यानाथ प्रभु, श्री द्वारिकानाथ प्रभु, श्री रंगनाथ प्रभु, श्री बद्रीनाथ प्रभु, श्री वैद्यनाथ प्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे अयोध्या वाले श्री मधुकरिया बाबा जी, जो जैसी भी इनकी सहजता होती है कथा में पधारते रहते हैं, आपकी उपस्थिति भगवान अयोध्यानाथ का, कनक बिहारी सरकार का, सरयू जी का स्मरण कराती है। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और हमारे सभी भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो सब मुस्कुराइए। संसार में कोई अपरिचित भी मिल जाता है सामने और हमें देखने लगे तो हम चौड़ी नहीं छोटी सी स्माइल तो देते ही हैं। जो अपरिचित है उसको भी हम थोड़ा सा ऐसे करते। तो सोचिए आज आपके सामने भागवत ग्रंथ के रूप में वो भगवान है जो थोड़े से नहीं, जन्म जन्मांतर से आपके परिचित हैं, आपके ही हैं, सिर्फ आपके लिए यहां पर आए। ऐसे आपके अपने श्री भगवान जब इतने लंबे इंतजार के बाद आप लोगों के बीच में आए हैं तो माना आपने ढोल नगाड़ों से, फूलों से, नृत्य से, गीत, ये सब चीजों से स्वागत किया, लेकिन ठाकुर जी को सबसे बढ़िया स्वागत लगता है, भगवान को सबसे बढ़िया स्वागत लगता है जब कोई मुस्कुराकर उनके सामने आता है, प्रसन्न मुद्रा में उनके सामने आता है। असल में भगवान के सामने कोई हंसते हुए नहीं जाता, मुस्कुराते हुए नहीं जाता। एक आदमी अपने दोस्त के पास गया, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपने दोस्त के पास गया एकदम मुंह उतार के। तो किसी व्यक्ति ने कहा कहां जा रहे हो? बोले वो मेरा मित्र है ना, उसको मिलने जा रहा हूं। तो ऐसे मुंह लटका के, दोस्त को मिलने भी भला क्या मुंह लटका के जाते, थोड़ा मुस्कुराते हुए जाओ। उसने कहा मैं पैसे मांगने जा रहा हूं, मुझे उससे उधार लेना है, कुछ पैसे लेने। तो बोले अगर हंसते हुए जाऊंगा तो वो सोचेगा ये तो यूं ही कर रहा है, अगर मैं थोड़ा उदास जाऊंगा तो सामने वाले को लगेगा नहीं बेचारा प्रॉब्लम में है, मुझे मदद करनी चाहिए। और हंसते हुए जाऊंगा तो वो मेरी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेगा। तो ऐसे ही लोग भगवान के पास जाते ही प्रॉब्लम लेके हैं, तो वो सोचते हैं कि हंसते हुए जाएंगे तो भगवान हमारी प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेंगे, सोचेंगे तो हंस रहे हैं, इनको क्या दुख है। इसलिए हम हमेशा भगवान के आगे, हे भगवान, हे दीनानाथ। मेरे भाई बहन, एक छोटा सा प्रयोग है, अगर कर सकें ऐसा नियम बना लीजिए, ऐसा अपना स्वभाव बना लीजिए। मंदिर में और घर में कभी भी उदास प्रवेश नहीं करेंगे, जब भी प्रवेश करेंगे मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगे। भले सब कुछ लुट गया हो, भले सब कुछ लुट गया हो तो भी मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगे। जो मंदिर में और अपने घर में मुस्कुराते हुए प्रवेश करते हैं उनके घर में कभी क्लेश नहीं होते हैं, उनके घर में कभी क्लेश नहीं। पति जब घर से जावे तो मुस्कुराते हुए विदा करना पत्नी का कर्तव्य है, और जब दिन भर का काम करके पति घर में आवे तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करना पति का कर्तव्य है। तो आज हम सब लोग भागवत भगवान के सामने बैठे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। बहुत लंबी प्रतीक्षा है आप लोगों की कथा की, बहुत दिन तो गिनते ही गए कि अब आने वाली है तारीख, कब आने वाली है तारीख। कितने सवाल हमको बार बार पूछे जाते, एक ही सवाल दो दो तीन तीन बार पूछते, हालांकि मैं उससे कोई परेशान नहीं होता। जब लड़की की शादी होती है तो बार बार रिवाज के बारे में पूछा जाता है, कैसे करना है, कैसे करना है। लड़के वालों को भी बार बार मिलते हैं और उनको पूछते हैं भाई कैसे करना है, जब बारात आएगी तब क्या करना है, जब फेरे होंगे तब क्या करना है, कैसे होता है, क्या होता है। और ऐसा नहीं माँ अलग फोन करके पूछेगी, पिताजी अलग जाके पूछेंगे, भाई अलग पूछेगा। लेकिन अच्छे लड़के वाले इरिटेट नहीं होते उससे, वो इतना परेशान नहीं होते, वो उसको समझते हैं कि इनको चाव है इसलिए बार बार पूछ रहे हैं। नहीं तो लोग कहते होगा जो देखा जाएगा, क्या होगा जो देखा जाएगा। तो ऐसी ही चाव भरी तैयारी आप सबने करी, जो दिख भी रही है, नजर भी आ रही है, और थोड़ी बहुत जो नहीं आ रही है वो धीरे धीरे नजर आएगी। रांची
देश में जो बहुत सारे शहर हैं, उनमें से जो मुझे प्रिय है, उन प्रिय शहरों में एक रांची है। भले यहाँ आना कम हुआ है, लेकिन मैं इच्छा रखता हूं कि मुझे समय मिले तो मैं रांची जाऊं। बहुत वर्षों पहले यहां पर मैं आया था माहिरा सुनाने के लिए। सन तो मुझे याद नहीं है, बहुत साल पहले आया था। तो बहुत ही बढ़िया मंच बना था, एक पेड़ जैसा बना था, और पेड़ के नीचे बैठ के माहिरा किया था। फिर उसमें एक दिन हमको फूलों की पोशाक पहनाई थी। यहाँ जो भी थे आयोजक बंधु, उन्होंने पूरा फूलों की टोपी, फूलों का कुर्ता हमने पहली बार ही पहना। खैर, कथा बहुत सुंदर हुई थी। फिर उसके बाद एक बार और इसी तरह 3 दिन का सत्संग सत्र ठाकुर जी ने दिया। एक बार और बीच में मेरे प्यारे साथी का विवाह था यहाँ, उसको मिलने के लिए आया था। अब भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पूरे 7 दिन का अच्छा समय दिया मेरे को। वातावरण भी बहुत अच्छा है। इस समय धनुर्मास प्रारंभ हो जाता है। धनुर्मास जो है, लोग सोचते हैं कि इस समय मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं धनुर्मास में। लेकिन ध्यान दें, जो कार्य किसी लाभ को पाने के लिए होते हैं, किसी भी तरह का फायदा पाने के लिए, किसी भी तरह का कोई लाभ उठाने के लिए जो कार्य होते हैं, ध्यान से सुने, किसी भी तरह का लाभ उठाने के लिए जो काम होते हैं वो इन दिनों में नहीं होते हैं, क्योंकि उस कार्य में मूर्त सहायता करता है। और ये महीने भर का जो समय है, इसमें कोई मूर्त नहीं होता। अब कोई ज्यादा पंडित जी के पीछे पड़ जाए कि इनकी काटो और फिर कोई गली निकाल दें, तो फिर क्या करें। तो जो शुभ कार्य किसी प्रकार के लाभ को पाने के लिए किए जाते हैं वो इन दिनों में नहीं होते हैं, पर जो शुभ कार्य भगवान को पाने के लिए किए जाते हैं, प्रेम पाने के लिए किए जाते हैं, वो इन दिनों में जरूर होंगे। क्योंकि इस मास का महात्मा बढ़ाया गोदाम्बा जी ने। गोदाम्बा जी जो श्रीरंगम में, दक्षिण भारत में जो श्रीरंगम आपने नाम सुना होगा, उस श्रीरंगम क्षेत्र में रहने वाली एक भगवान की परम भक्त श्री गोदाम्बा जी, उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन कब जाऊंगी, वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में कैसे प्राप्त करूंगी। तो उन्होंने वहीं जो नदी थी, उसी नदी को यमुना जी मान लिया, और वहीं जो अपनी सहेलियां थी उनको गोपियां मान लिया, और भगवान श्री रंगनाथ को श्री कृष्ण मान लिया, और भगवान को पाने के लिए वहां वो भजन करने लगी, भगवान का उत्सव करने लगी। उन्होंने इस मास में प्रभु को पाने का उत्सव किया है। तो हम लोग भी ये भागवत कथा के रूप में प्रभु को पाने का ही उत्सव कर रहे हैं। अरे प्रभु को पाने का क्या, प्रभु को पा लिया है उसका उत्सव कर रहे हैं। भागवत कथा मिल गई यानी प्रभु मिल गए। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं स्वीकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरेत। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एवं, श्रीमद् भागवत जो है वो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। इसलिए ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण है। दिखता ग्रंथ है लेकिन इसमें श्री कृष्ण है, ये ही श्री कृष्ण है। तो आज हम लोग भगवान के सानिध्य में हैं। सोचा तो था कि पहले आपको मैं अपना सफर सुनाऊंगा कि मैं रांची कैसे पहुंचा, आप लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, पर सोचता हूं रहने दो, कोई बात नहीं। आप लोग तो यूं भी बहुत मेरे लिए सहानुभूति रखते हैं, तो और अलग से क्या गीत गाऊं कि मैं ये किया, मैं उधर से यहां गया, वो हुआ ऐसा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि महाराज इतनी भागदौड़ करते हो। कभी कभी कोई लोग किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ तुलना कर देते हैं। कभी कभी तो कोई कहते हैं महाराज इतना टाइट शेड्यूल तो मोदी जी भी नहीं रखते हैं। अब भाई देखो, वे भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके पास में साधन भी अच्छे हैं, उनकी फ्लाइट थोड़ी लेट होती है तो लेकिन लोग कहते हैं देखो इतना तो नेता लोग भी चुनाव में नहीं भागदौड़ करते जितनी आप करते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। मैं भी सोच रहा था आज उस बारे में, तो मेरे मन में बहुत अच्छी बात आई। मैंने कहा नेता लोग भागदौड़ करते हैं सत्ता के लिए, कि इतनी भागदौड़ करें तो हमें सत्ता मिल जाए। वो सत्ता के लिए भागदौड़ करते हैं और मैं भगवान की कथा के लिए भागदौड़ करता हूँ। तो मन को बहुत समाधान, क्योंकि सत्ता सिर्फ हाथ में आ भी गई तो हाथ में आने के बाद भी आदमी को डर बना रहता कि कब छूट जाए। लेकिन कथा ऐसी है, एक बार मिल गई अब कभी छूटने वाली नहीं, अब कभी छूटने वाली।
तो बहुत आनंद है। कोई भी कथा जब होती है तो उसको शुरू करने से पहले उसका महात्म कथन किया जाता है, उसे क्यों सुना जाए, उसमें ऐसा क्या है जो उसको सुनना चाहिए, उसका महात्म कथन होता है। तो मैं भी आपको भागवत का महात्म सुनाता हूं। एक तो सबसे बढ़िया महात्मा अभी हमारे पूज्य पंडित जी महाराज सभी भूदेवता जब पूजा करने आए थे तो भागवत जी का पूजन कराते समय उन्होंने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला, राधा भक्तिर हरिर ज्ञान ताभ्याम याच समन्विता ताम श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणी। यह श्लोक यहां प्रतिपादित करता है कि श्रीमद् भागवत साक्षात राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। हमें कैसे पता चले कि ये भागवत राधा कृष्ण का स्वरूप है? तो श्लोक कहता है राधा भक्तिर हरिर ज्ञान। जब कथा सुनते सुनते आप अपने भीतर भक्ति अनुभव करें, आप अपने भीतर भक्ति अनुभव करें, जब कथा सुनते सुनते जब आपका थोड़ा थोड़ा मन पिघलने लगे, कथा सुनते सुनते थोड़ा हृदय पिघलने लगे, कथा सुनते सुनते कभी कभी थोड़ी आंखें नम होने लग जाए, कथा सुनते सुनते कभी चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगे, कथा सुनते सुनते कभी रोमांच होने लग जाए, कथा सुनते सुनते ऐसा लगे शरीर एकदम हल्का हो गया है, कथा सुनते सुनते यूं लगे कि हम कहां आ गए हैं, कथा सुनते सुनते ऐसा लगे कि हमें तो कोई बुरा ही नहीं लग रहा, सब अच्छे ही अच्छे लग रहे हैं, सब मीठे ही मीठे लग रहे हैं, सब प्यारे ही प्यारे लग रहे हैं, तब समझ लीजिए श्री राधा रानी आपके भीतर प्रकट हो गई है, राधा रानी आपके हृदय में प्रकट हो गई। ये जो इन्हीं लक्षणों का नाम भक्ति है। मेरे भाई बहन, माथे पर बड़ा सा तिलक है, गले में बहुत मोटी सी माला है, हाथ में जप माला है, ये सब तो लाए जा सकते हैं, ओढ़े जा सकते हैं। सिनेमा के अभिनेता भी राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, लेकिन कितनी देर बन के रह पाते हैं? देह की स्थिति को कैसा भी दिखाया जा सकता है, देह की स्थिति को कैसा भी दिखाया जा सकता है, मनस्थिति वैसा हो वो बड़ी बात है, वो उपलब्धि है। जब हमारी मनस्थिति ऐसी बन जाए कि हमको सब प्रिय लगे, सब प्रिय लगे, जब हमारी मनस्थिति ऐसी बन जाए, सब प्रिय लगे, मान करने वाले भी प्रिय लगे और अपमान करने वाले भी प्रिय लगे, तब समझ लीजिए कि भक्ति प्रकट हुई है। जो अपने आप को भक्त कहे लेकिन मान सम्मान के कारण सुखी दुखी होता रहे तो भक्ति नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो नर समशीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जब मान सम्मान कोई असर नहीं डालता है तब समझो भीतर भक्ति आई है। तो ये जो मैंने आपको अभी लक्षण बताए, ये लक्षण कथा सुनते सुनते आपको अनुभव में हो, आवे, आपको फील हो, आपको अनुभूति हो, तो समझिए ये राधा रानी की उपस्थिति का प्रमाण है। और आपके मन में बहुत दिनों से कोई जिज्ञासा चल रही थी, कोई संशय चल रहा था, आपने किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन अचानक कथा में वो प्रसंग आया, कथा में वो बात आई और आपका संशय दूर हो गया, समझिए श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। यही श्री कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम, राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम, इन दोनों से जो समन्वित है, इन दोनों से जो युक्त है, उसका नाम भागवत कथा है, उसका नाम भागवत कथा है। कोई व्यक्ति जब ये कथा सुनता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। मम संतोष कारण, ठाकुर जी कहते हैं जीव का कथा सुनना मेरे संतोष का कारण है, मेरे संतोष का कारण है। कोई बच्चा बराबर स्कूल जावे, एक दिन भी अब्सेंट नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं ले, बराबर स्कूल जावे, तो भले ही पढ़े या नहीं पढ़े, भले ही पढ़ाई में कमजोर हो, पर फिर भी माता पिता को इस बात का संतोष रहता है स्कूल बराबर जाता है, कुछ तो अच्छा होगा, विद्यालय बराबर जाता है, कुछ तो अच्छा होगा। बस ऐसे ही आप लोग बुरा न माने, कथा सुनकर के हम आचरण कितना करेंगे ये तो पता नहीं, कथा सुन के हम लोग आचरण कितना करेंगे ये तो आप ही जाने, मैं तो पीछे नहीं आऊंगा देखने कि मैंने ये बात कही आपने मानी कि नहीं मानी। सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसका कनेक्शन, उसका संबंध आजकल मोबाइल से भी हो जाता है। आप अपनी फैक्ट्री में क्या चल रहा है वो अपने मोबाइल में कहीं बैठे देख सकते हो, कहीं भी बैठे देख सकते हो। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं अपने मोबाइल में आप लोगों के घर के दरवाजे के सीसीटीवी कैमरे कनेक्ट कर लूं और फिर मैं देखूं कि हाँ आप मुस्कुराते हुए आते हो कि नहीं आते हो। तो कथा सुनकर के आप लोग आचरण कितना करेंगे ये देखने ना तो मैं आऊंगा ना कोई और आएंगे, ये तो आपका अपना ही
निर्णय होगा आपका अपना ही करणीय कार्य होगा। किंतु भगवान कहते हैं फिर भी बैठे हैं और सुन रहे हैं तो मम संतोष कारणम, मम संतोष कारणम। कभी कभी कोई कथा में जो आयोजक होते हैं वो मुझे मिलते हैं तो कहते हैं महाराज हमको कथा में एक बात बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं जहाँ जयपुर में कथा करके आया, मायरा करके आया, तो वहाँ जो हमारे आयोजक थे वो भी मुझे बोले महाराज हमें कथा में एक बात अच्छी लगी, हमारे बच्चे बैठे उन्होंने सुना वो हमको अच्छा लगा। अब करेंगे तो पता नहीं कितना, लेकिन बोले बैठे तो हमको संतोष हुआ। जैसे आपको आपके बच्चों के बैठने से संतोष होता है, वैसे ही भगवान को भी हम सब के कथा में बैठने से संतोष होता है। जब हम सब कथा में बैठते हैं भगवान को संतोष होता है, भगवान को संतोष होता है। देखिए भगवान ऐसा मत सोचिए कि कथा सिर्फ जिन्होंने आयोजन किया है उन्हीं के लिए कथा आई है, उन्हीं का ही कोई पुण्य है, उन्हीं का ही कोई प्रारब्ध है। मेरे भाई बहन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कथा किसी एक के पुण्य के है। जैसे कोई कलाकार होता है ना, कलाकार, उसको जो सेठ जी बुलावे कि भाई तुम हमारे यहां नृत्य करने आओ, तो वो नृत्य करने के लिए जब कलाकार आता है ना तो उसको तब तक समाधान नहीं होता जब तक जिन्होंने बुलाया वो सेठ जी आके बैठ के देखे नहीं। आप किसी शादी में जाओ, किसी के कार्यक्रम में जाओ, तो जिन्होंने आपको निमंत्रित किया वो जब तक आपको मुस्कुराकर देखे नहीं, आपसे कुछ पूछे नहीं, आप कैसे हैं, आ गए, आप बहुत अच्छा किया, भोजन करना आदि आदि, वो न पूछे तब तक आपको समाधान होता नहीं। ऐसे ही मेरे भाई बहन भगवान भी आते हैं, प्रेम के कारण आते हैं और कोई दूसरे विषय से नहीं आते हैं। भगवान को भी भैया जब हम सब कथा में बैठ जाते हैं तब भगवान को समाधान होता है। क्यों? क्योंकि शादी में आपको जिन्होंने न्योता दिया है उन्हीं से मिलने से समाधान क्यों होता है? क्योंकि हम आए उनके कहने पे हैं। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, यजमान लोग सुनना ध्यान से, जिक्र हो रहा था ना अभी फलोड़ परिवार, तो सुनिए। हमारे वृंदावन में बाबा जी थे, हरि बाबा जी। शायद कोई पुराने हो जो वृंदावन आते जाते रहे हो, उन्होंने कभी उनका दर्शन किया हो। उनको संकीर्तन सम्राट कहते थे, कीर्तन सम्राट कहते थे। हरि बाबा जी बहुत बढ़िया कीर्तन करते थे। लोग कहते हैं ऐसा कीर्तन करते थे कि 1 किलोमीटर तक बिना माइक के उनकी आवाज गूंजती थी, ऐसा कीर्तन करते थे। तो लोग उनको कीर्तन के लिए बुलाते थे। अब बाबा जी का स्वभाव कैसा था पता है आपको? वो कीर्तन करते, जिन्होंने कीर्तन करने के लिए बुलाया है वो अगर कीर्तन में ध्यान न दें, वो अगर कीर्तन में इधर उधर देखें या कीर्तन में कहीं और चले जाएं, बाहर चले जाएं, ऐसे चले जाएं, बस उस दिन कीर्तन करने के बाद बाबा जी कहां गायब होते पता ही नहीं चलता। आगे के कीर्तन भले 3 दिन बचे हो, 4 दिन बचे हो, गरगरा करो महाराज तो चले जाते। तो बाबा जी को कहते, बाबा जी से कहते, बाबा जी और लोग तो बेचारे सुनते हैं ना, जजमान नहीं सुन रहे, उनको कोई काम होगा कुछ नहीं होगा, और तो इतने लोग बैठे ये तो सुनते हैं। तो बाबा जी कहते सब सुनते, ठीक है, मैं आया किसके न्योते पे हूं, मैं आया किसके बुलावे पे हूं। वो जब बैठते हैं, वो जब सुनते हैं तो मुझे संतोष होता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं भी बाबा जी जैसा कर सकता हूं किंतु कृपानाथ, जैसे वक्ता को उसे जिसने निमंत्रित किया है उनके सुनने से समाधान होता है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी को जो उनको अपना मानते हैं और वो कथा में आकर बैठते हैं तो भगवान को समाधान होता है, ठाकुर जी को संतोष होता है। मम संतोष कारण। कोई सुन रहा है, ये शब्द नहीं है जो आप लोग सुन रहे हैं ना, ये शब्द नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है। शब्द के रूप में भगवान आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शब्द के रूप में भगवान आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। वजन में कितनी बढ़ोतरी हुई है इसकी तो मशीन है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा ये जानने का तो साधन है, लेकिन हमारे भीतर भगवान ने प्रवेश किया है, इसकी कोई मशीन नहीं है। पर कथा सुनने के बाद जब आप मुस्कुराते हुए घर जाएं, आपके कथा सुनने के बाद आपको एक तसल्ली हो, एक संतुष्टि हो, और खुद थोड़ा सा ध्यान से अंदर झांक के देख लेना, आपको लगेगा कोई तो भीतर आया है, कोई तो खिलखिलाता हुआ भीतर आया, कुछ तो फूल खिला है भीतर। बगीचे में जब भी कोई एक फूल खिलता है पूरा बगीचा मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपने कभी बगीचे पे ध्यान दिया हो तो बगीचा भी अपने आप में एक दुनिया होती है। कई लोग तो बगीचे में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद और कोई काम नहीं, बस सुबह से शाम तक बगीचे में, कहीं पत्ती काट रहे हैं, कहीं फूल चुन रहे हैं, कहीं सब्जी उगा रहे हैं, कहीं सब्जी इकट्ठी करे, बस ऐसे ही। एक फूल बगीचे में उगता है, पूरा बगीचा मुस्कुराने लगता है,
ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी पुष्प आपके हृदय में खिलेगा, आपका रोम रोम मुस्कुराते हुए महसूस होगा, आपको आपका रोम रोम खिला हुआ महसूस होगा। आप कोशिश करना अनुभव करने की। मैं तो अभी भी अनुभव कर रहा हूं कि भगवान भीतर विराज रहे, ठाकुर जी भीतर विराज रहे। अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, प्लीज आप उसको इस रूप में मत लीजिएगा, लेकिन आप कल्पना करिए जो प्रवास, जिस प्रकार से हम यहां पर पहुंचे हैं, उस प्रकार से आने वाला कोई व्यक्ति क्या इस तरह आपसे रूबरू हो सकता है? बोलिए ना। मेरी आदत है बीच बीच में थोड़ा पूछने की, ऐसा आपको लगता है? और जिसमें आज अभी मेरे शुद्ध एकादशी भी है, तो शुद्ध एकादशी का मतलब है, और एकादशी तो थोड़ी अलग होती है, आज भगवान असली एकादशी कराए। तो एक तरफ उपवास, दूसरी तरफ प्रवास, कोई व्यक्ति ऐसे रूबरू हो सकता है? बोलिए ना। नहीं, लेकिन मैं तो हो रहा हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, कथा के रूप में जो बोला जा रहा है वो ब्रह्म है, और कथा के रूप में जो सुना जा रहा है वो भी ब्रह्म है भैया। और ब्रह्म जब प्रवेश करता है तो भीतर बहुत खुशी होती है। ठाकुर जी जब भीतर आते हैं बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी मिलती है, मन बहुत प्रसन्न होता है। धन्यवाद धन्यवाद। धुन बजा के जगन्नाथ जी की याद कराने। संगीत तब सफल हो जाता है जब वो भगवान की स्मृति कराए। कोई संगीत ऐसा बजता है, आदमी अपनी प्रेमिका के बारे में सोचने लगता है, कोई अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है, कोई अपने पति के बारे में सोचने लगता है, कोई अपने मित्र के बारे में सोचने लगता है। लेकिन संगीत ऐसा बजना चाहिए जो सुने वो भगवान के बारे में सोचने लगे, श्री हरि के बारे में सोचने लगे, तब संगीत सार्थक हो जाता है। उस संगीत ने आपको ब्रह्म से जोड़ दिया, उस संगीत ने आपको भगवान से जोड़ दिया। जगत से तो जीव जुड़ा हुआ ही है, उसके लिए अलग से कोई फेविकॉल लगाने की जरूरत ही नहीं है। संसार से तो सब जुड़े हुए हैं, अलग से कोई जोड़ जाड़ करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी धुन जो आपको भगवान से जोड़ दे। ये भक्त शाल बेग ने जो जगन्नाथ भगवान के आगे, और ये याद इसलिए कर रहे क्योंकि जगन्नाथपुरी यहां से थोड़ी पास पड़ती है, और नहीं तो हम जहां रहते वहां से तो वहां के मुकाबले तो यहां से बहुत पास है। आहे नील शैल प्रबल मत वारण, प्रबल मत वारण, मोआरत नलिनी बनकू करी दळन, आए नील प्रबल मत वारण। हाथी जब मदोन्मत्त होकर आता है, गजराज जब मदोन्मत्त होकर आता है एकदम मौज में अपनी ही, तो सरोवर के जो कमल के फूल है वो उसके पांव के नीचे पिसते रहते हैं। और नील प्रबल मत भक्त शाल में कहते हैं जैसे वो मदोन्मत्त गजराज अपने पांव के नीचे कमल के फूलों को रौंदते हुए आता है, ऐसे मेरे मन रूपी कमल को भी आप अपने चरणों के नीचे ले लीजिए प्रभु, मेरा मन धन्य हो जाएगा, मेरा मन सफल हो जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आज एकादशी है, जैसे सप्ताह में रविवार आता है ना, सप्ताह में रविवार आता है तो लोग कहते हैं आज फैमिली का दिन है, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे, आज हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, आज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ समय बिताएंगे। क्या करें बेचारे, 6 दिन बहुत भागदौड़ में रहते हैं, परिवार को समय नहीं दे पाते, तो इसलिए वो सोचते हैं कि रविवार का दिन इसमें खर्च करेंगे। ऐसे जैसे व्यापार में उलझे हुए व्यक्ति के लिए रविवार का दिन परिवार के लिए, ऐसे ही संसार में उलझे हुए किसी भगवत भक्त के लिए एकादशी का दिन भगवान के लिए। आज एकादशी, परिवार के लिए 4 आपके पास दिन है, 4 रविवार आपको फैमिली के लिए, ठाकुर जी के लिए सिर्फ 2 दिन।
एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। और इन 2 दिनों में भी अगर हम भगवान को याद न करें तो फिर क्या? वो एकादशी सार्थक है जिस एकादशी को हमें भगवान की याद आए। कृपानाथ, मंदिर तो हम जाते ही हैं, दर्शन भी करते ही हैं, भगवान का पूजा पाठ जब तब सब करते ही हैं, करके अपने काम में लग जाते हैं। वो सब भक्ति है, सब चीज है, लेकिन याद किसको कहते हैं? कि जिसके अब हम मंदिर जाके दर्शन करके अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं, पूजा पाठ करके अपने घर के काम में लग जाते हैं। याद उसको कहते हैं कि जब वो आए फिर उसके बाद और कुछ करने का मन ही नहीं करे। जब वो याद आए फिर उसके बाद कुछ करने का मन ही नहीं करे। हमारे मारवाड़ में एक शरीर में एक चीज होती है कुछ ऐसी, ये जो अभी मुझे हुई ना, असलून बोलते हैं कोई। जब किसी को असलून आती है तो कहते कोई याद कर रहा है। ठीक बोल रहा हूं ना? कौन याद करेगा? जिसको मैं याद कर रहा हूं उनको याद कर। वाह भैया वाह, एकादशी सफल कर दी भगवान की स्मृति करा के। तो कानों के रास्ते जो प्रवेश कर रहा है शब्द, वो ब्रह्म है और भगवान हमारे लिए ही आते हैं। इसलिए भगवान को ठाकुर जी को समाधान होता है जब हम लोग कथा में बैठते हैं। शुणु या श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम प्रभो नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। कथा और भक्तों का जोड़ा है। जैसे पति पत्नी का जोड़ा है ना, भाई भाई का जोड़ा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे तो सबके ही। पति पत्नी में भी कहते जोड़ा है लेकिन पूरा मेल थोड़ी है। भाई भाई में भी कहते जोड़ा है पर पूरा मेल थोड़ी होता है। बहन बहन में भी कहते जोड़ा है लेकिन पूरा मेल थोड़ी होता है। प्रभु, लेकिन कथा और भक्तों का जोड़ा पक्का है। जहां कथा होगी वहां भक्त होंगे और जहां भक्त होंगे वहां, बोलिए ना, आप लोगों ने भी शुद्ध एकादशी करी है। जहां कथा होगी वहां भक्त होंगे और जहां भक्त होंगे वहां कथा होगी। जहां भक्त भी नहीं है, कथा भी नहीं है, वहां व्यथा है। व्यथा तभी तक है भैया जब तक कथा नहीं है। जब कथा है तो फिर कोई व्यथा नहीं है भैया, कोई व्यथा नहीं, कोई व्यथा नहीं है। जब भगवान की कथा होती है कलयुग का कोई बस नहीं चलता है। यूं कलयुग लड़ाता रहता है। कभी कभी आप देखिएगा कथा में अड़चने आती है। कथा को करने में सब लोग सुनिएगा, अड़चन आती है कुछ भी। कभी कभी तो कुछ स्वाभाविक अड़चने आती है, जैसे भाई मौसम की, कुछ ऐसे। कभी कभी और दूसरी साधन की, समझ की, और भी जो भी। लेकिन पता है इसमें किसी का दोष नहीं होता है। इसमें आप किसी को दोषी नहीं माने कि भाई ये उनका दोष है, ये उनका दोष है, ये उनका दोष है, या ये उनकी गलती है, या ये उनकी गलती है, या ये उनकी गलती है। आप किसी का दोष नहीं माने। ये किसी की गलती नहीं है, ये कलयुग की होशियारी है। ये कलयुग की होशियारी है। चुनाव में ध्यान से सुने प्लीज। चुनाव में एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करती कि नहीं करती? बोलिए ना। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग राजनीति। तो जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के आदमी को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए और उसको क्या क्या नहीं करता। तो जैसे चुनाव नजदीक आने पर एक पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ती है, ऐसे ही जब भगवान की कथा आती है तो कलयुग भी तोड़फोड़ शुरू करता है। कलयुग भी कुछ ना कुछ अड़चन डालता है, तोड़फोड़ करता है। आदमी सोचने लगता है कि हे भगवान, भगवान के काम में इतनी
तकलीफ है, भगवान के काम में इतनी मुसीबत है, भगवान के काम में इतनी अड़चन है। अरे भाई ये सब कलयुग की चाल है। कलयुग सोचता है अगर इन्होंने भागवत कथा सुन ली तो ये मेरी पार्टी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, इनको नहीं जाने देना है, इसलिए वो अड़चन लाता है ताकि मेरी पार्टी के मेंबर बने रहे। दो पार्टी है, जैसे अपने देश में दो पार्टियों का चलता है ना, मेरे को नाम नहीं लेना पार्टियों को, वो आपको पता है। ऐसी दो पार्टी है, एक कली की पार्टी है, एक कृष्ण की पार्टी है। एक कलयुग की पार्टी है, एक कृष्ण की पार्टी है। तो जब हम कृष्ण की पार्टी ज्वाइन करने के लिए लग जाते हैं, कलयुग कहता है कि अब अगर ये इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली फिर तो वो कृष्ण इतना मजबूत आदमी है, श्री कृष्ण ऐसे हैं वो अपनी पार्टी के आदमी को किसी कीमत पर मेरी पार्टी में आने नहीं देंगे। कोई पार्टी का नेता इतना दमदार होता है, उसका नेतृत्व इतना गजब का होता है कि वो दूसरों की पार्टी से 50 नेता ले आएगा, पर उसकी पार्टी से आप एक कार्यकर्ता को भी इधर से उधर नहीं ला सकते। जिस पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ता को पूरा भाव देगा, वो कार्यकर्ता क्यों छोड़ के जाएगा भाई? तो कलयुग को पता है अगर इन्होंने श्री कृष्ण की पार्टी ज्वाइन कर ली, अगर ये श्री कृष्ण की पार्टी में चले गए तो फिर श्री कृष्ण इनको इतना प्रेम देंगे, इतना प्रेम देंगे कि ये फिर कभी लौट के मेरी पार्टी में आएंगे नहीं। इसलिए वो कलयुग सोचता है इनको जाने ही मत दो, उधर जाने ही मत दो उस पार्टी में। इसलिए वो जो कर सकता है वो करता है। आपको लगेगा ये तो वो कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं करता है। ये सब कलयुग करता है कि ये कहीं उस पार्टी में न चले जाए, क्योंकि वो चले गए तो फिर कलयुग का महत्व खत्म हो जाएगा, कलयुग का असर खत्म हो जाएगा। और कहीं नहीं, और कहीं कलयुग का असर खत्म हो या ना हो, पर जहां जिस जगह भागवत कथा होगी उस जगह से तो कलयुग का असर खत्म हो जाएगा भाई, वहां तो कलयुग को बाहर जाना ही पड़ेगा। इसलिए कलयुग ये सब चिटपुट चिटपुट करता है। कलयुग की चालों को समझो। अब बाहर है वो तो अंदर तो आ नहीं सकता, तो बाहर से ही गोचे करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी बाहर से करेगा कि आपको उठाएगा कि उठो कितनी देर से। अब आप देखना, बुरा मत मानना, हमें कोई आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़े वो एक अलग बात है। कई लोगों को बैठे बैठे ही होता है कि चलो थोड़ा घूम आते चलो जरा बाहर चक्कर काट आते। पता नहीं कोई बाहर चाय वगैरह होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन चाय भी कलयुग की दुकान है। आदमी आनंद से कथा सुन रहा है। कईयों के 4 बजे का नियम होता है ना चाय पीने का, आप फंस गए। कथा का समय 2:30 बजे से है ना, हाँ, तो 4 तो उसी के बीच में ही बजेंगे। देखना आप, आज का तो नहीं, कल गौर करना। यूं धीरे धीरे लोग खसकेंगे आजू बाजू जाके। वो कलयुग की दुकान है। कलयुग कहता आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। मेरे भाई बहन, मैं आप सब लोगों को कहता हूं, कलयुग कितने भी जोर लगा दे, आप ये पार्टी मत छोड़ना। अब आप श्री कृष्ण की पार्टी मत छोड़ना। कलयुग को सबक सिखा देना कि तू क्या सोचता है। कबीरदास जी कहते हैं, क्या ठगनी अखियां मटकावे, कबीरो तेरे हाथ ना आवे। तो क्या मुझे ऐसे मैं हाथ में आने वाले नहीं। आप सब लोग भी ध्यान से सुन लो। कलयुग को भी बता देना कि तू क्या सोचता है, हम तेरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अरे हमारा नेता बहुत दमदार भी है और दिलदार भी है। कई पार्टी के नेता दमदार होते हैं पर दिलदार नहीं होते। बेचारा कार्यकर्ता जिंदगी गुजार देता है, उसको भैया कोई मंत्री बनाना छोड़ो, कहीं का अध्यक्ष भी नहीं बनाते। दमदार हैं पर दिलदार नहीं। पर हमारे श्री कृष्ण की पार्टी के जो नेता हैं वो दमदार भी हैं और दिलदार भी है भैया, दमदार भी हैं और दिलदार भी है। ऐसे आदमी की पार्टी कभी भी, बोलिए ना, नहीं छोड़ोगे? पक्की बात, सामूहिक शपथ? ठीक। मेरे भाई बहन, ये भी कलयुग का काम है। वो ये भी कलयुग। फोन बज जाता ना एकदम अचानक कथा में। कभी कभी तो ऐसा का फोन बजता है जो कभी फोन नहीं करते, और कथा के में उनका अचानक फोन आता है। ये कलयुग उनको, अब कलयुग का अंदर कोई जोर चल नहीं रहा तो वो बाहर से एक्टिविटी करता है। उनको जाके कलयुग कान भरेगा, फोन करो, बहुत दिन हो गए उनको फोन करो। तो वो आदमी कहता है, यार कथा में होंगे, हमको बोल के गए थे हम कथा में जा रहे। कथा, अरे कथा में गए, फोन तो पास में ही है, उठा लेंगे, करो करो करो, तुम करो, पता तो चले तुमको कि कथा में भी तुम्हारा फोन उठाता है कि नहीं उठाता। अरे ये कलयुग भाई, ये भी कम नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है। तो श्रीमद् भागवत जी के महात्मा में आता है, कली बाह्या नरास्ते वे। कलयुग बाहर ही रहता है जहां भागवत कथा होती है। जहां भागवत कथा होती है वहां कलयुग बाहर ही रहता है। प्रभु, हमारे समाज में लोगों को एक चिंता हमेशा सताती है, अपने पितरों के मोक्ष की, कि जो हमारे पितर हैं, चाहे जो भी हों, वो उनका मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, अथवा वो सुख से रह रहे हैं कि नहीं, वो जहां भी हैं वहां सुखी तो हैं, उनको कोई कष्ट तो नहीं। ऐसी एक चिंता लगभग सभी को रहती है। फिर कभी कभी कुछ घर में अच्छा नहीं चल रहा होता है तो कभी कभी कहीं आप पूछताछ करते तो कोई कहते तुम्हारे घर में तो पितृ दोष है। एक बात बोलूं क्या? बोलो बोलो, आप बुरा तो नहीं मानोगे? कोई भी नहीं मानोगे? सच्ची बात यह है पंडित जी महाराज,
पितृ दोष कुछ नहीं होता है, पुत्र में दोष होता है, उसी को पितृ दोष कहते हैं। पितृ दोष कुछ नहीं होता, दोष पुत्र में होता है। लखन खुद में को नहीं नाम धर दिया कि बासा नाराज है दादा सर, वो बेचारे काय को अपना समय खराब करेंगे। अब जितना इनका वहां काम था निवेड़ के अपने गए घर ठिकाने जहां भगवान ने उनको भेजा, वो लाइफ छोड़ के वापिस इसमें क्यों घुसेंगे। दोष पितृ का कुछ नहीं होता है, हम अपने आचरण को चूकते हैं। देखिए हर व्यक्ति का एक बनाया हुआ स्वभाव होता है, एक उसका अनुवांशिक स्वभाव होता है। अनुवांशिक समझते हैं ना, अनुवांशिक, कोई अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, जेनेटिक। हमारे साथ भी भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आप यूं मत सोचो। कितने 2-3 नाम बता दिए, एक तो जेनेटिक, एक एनेटिक, एक डीएनए, और हेरिडिटी, और अरे देखो सही आप। खैर आप समझ गए, अनुवांशिक शायद ना समझ में आए। एक क्या कहते हैं, परिवार में किसी को डायबिटीज है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं, यहां भी कोई बैठे होंगे, डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई उनके है तो फिर आपके दादा को थी तो आपको होगी ही, उनको है तो होगी। कहीं कहीं तो बाल भी ऐसे चल जाते जेनेटिक, बोले आपके दादाजी के भी गए थे तो आप पापा के भी गए, आपके भी जाए। तो भाई जब जेनेटिक कारणों से इतनी चीजें आदमी में चेंजेस हो जाती हैं तो फिर भैया ध्यान दीजिए, ऐसे ही हमारे पूर्वजों का जो स्वभाव रहा है वो स्वभाव भी हमारे अंदर आता है। रोग आ सकता है तो नेचर क्यों नहीं आ सकता, तो वो भी हमारे अंदर आता है। लेकिन जब हम उसको अवसर नहीं देते, पूर्वजों की कृपा से हमारे अंदर दया तो आई, लेकिन हमने उस दया का विस्तार कहां पर किया, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में। ध्यान से समझिएगा बात, हमारे पूर्वज बहुत दयालु होते थे, तो वही उनका जो दयालुता का गुण है वो हमारे अंदर भी आया, जेनेटिक। जैसे डायबिटीज आती है वैसे, जैसे खोपड़ी के बाल उड़ते वैसे वो दया का गुण हमारे अंदर भी आया, लेकिन हमने उस दया के गुण का विस्तार क्या किया, बेटे का ध्यान रखते हैं, पोते का ध्यान रखते हैं, बेटी का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो हमारे घर में कामकाज करने आते हैं उनको पानी का भी नहीं पूछते। माना वो हमारे यहां काम करने आए हैं, पर भाई फिर भी हमारे दिल में इतनी दया होनी चाहिए। कोई कोई माताएं बहनें तो काम करने जो आती हैं घर में, कोई बहन जी उनके प्रति इतना अच्छा भाव रखती, देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको रोक के कहती, लो जो भी उनका नाम हो, अरे भाई चाय पी के जाओ। वो कहती नहीं मुझे आगे घर में जाना है। अरे कोई बात नहीं, एक थोड़ा क्या फर्क पड़ता है, एक थोड़ा चाय तो पी के जाओ, सुबह से निकली हो घर से, लो चाय पियो। और वो चाय पीने बैठे तो उसको 2 बिस्किट और दे देंगे या कुछ और चीज दे देगी, थोड़ा खा लो थोड़ा खा लो। मेरे भाई बहन, ये है वास्तविक दया, इसको कहते हैं वास्तविक दया। अपनों के लिए तो कौन दयालु नहीं होता है। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को ही देवे। एक अंधा आदमी रेवड़ी बांटने को निकला, तो बांटने से पहले कौन, बोले मैं आपका भाई, ले। कौन, बोले मैं आपका भतीजा, ले। कौन, मैं आपका पोता, ले। कौन, मैं आपकी बेटी, ले। कौन, वो कौन, बोले मैं पड़ोस में, चल चल। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को ही देवे, वो दूसरों को नहीं देवे। तो ध्यान दीजिए, पूर्वजों के अच्छे गुण भी हमारे अंदर आते हैं, लेकिन हम उनको अवसर नहीं देते हैं, यही हमारे जीवन में दुख का कारण बन जाता है। तो नारायण, श्रीमद् भागवत जी का महात्मा यह है कि अगर आप अपने घर में इस पवित्र ग्रंथ को विराजमान करते हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ को आप अपने घर में विराजमान करते हैं और उसका प्रतिदिन आदर पूर्वक दर्शन करते हैं, अगर हो सके तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी के ऊपर एक तुलसी पत्र अर्पण करिए, हो सके तो एक पुष्प रोज अर्पण कर दीजिए, और नहीं भी हो सके तो ग्रंथ के ऊपर एक बार हाथ घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे हाथ घुमा के, और उसको दोनों हाथ घुमा के उसको अपने नेत्रों को लगाइए, हृदय को लगाइए। इतना तो कर सकते हैं। फूल न मिले, तुलसी न मिले, चंदन न मिले, बस उस ग्रंथ को रोज उसके ऊपर ऐसे। अगर आप, यह भागवत का प्रमाण है, महात्मा में श्लोक है, यावत दिनानि हे पुत्र, यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम ग्रहे तावत पिबंति पितरः क्षीरम सर्पि मधुर्दकम। यानी जितने दिनों तक आपके घर में आदर सहित भागवत शास्त्र रहता है, उतने समय तक आपके जितने भी पितर हैं वो दूध पीते हैं, घी पीते हैं, शहद पीते हैं और मधुर जल पीते हैं। जितने दिन आपके घर में भागवत शास्त्र रहता है और आप आदर सहित उसको प्रतिदिन नमन करते हैं, तो आपके पितर जहां कहीं भी होते हैं वे प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ऐसा भागवत का महात्मा है, ऐसा भागवत का महात्मा है। प्रभु,
एक श्लोक और आपको सुनाता हूं भागवत के महात्म का। भगवान कहते हैं मैं 3 तरह के लोगों को कभी नहीं छोड़ता। ध्यान से सुनिए, ठाकुर जी कहते हैं मैं 3 तरह के लोगों को कभी नहीं छोड़ता। 3 तरह के कौन? मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, ना हम त्यक्षामि तम नरः। 3 तरह के लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। पहला, मत कथा वाचकम नित्यम, जो नित्य मेरी कथा कहते हैं, जो रोज मेरा गुणगान करते हैं, उनको नहीं छोड़ सकता। मत कथा वाचकम नित्यम। दूसरा, मत कथा श्रवणे रतम, जो प्रेम से मेरी कथा को सुनते हैं, जो भाव से मेरी कथा को सुनते हैं, उनको भी मैं नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तीसरे कौन है? अब भाई कथा में तो 2 ही पार्ट होते हैं, एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला। ये तीसरा पार्ट कौन सा है? आपने, मैं समझता हूं कितने लोगों को न्योता दिए होंगे। अगर आपने पत्रिका छपवाई होगी तो मैं समझता हूं सैकड़ों की संख्या में लोगों को पत्रिका भेजी होगी। अगर मान लो शहर में कहीं बैनर होर्डिंग लगाए होंगे तो उसको भी कितने ही लोगों ने देखा होगा। लेकिन जितने लोगों को आपने कथा का निमंत्रण भेजा वो सारे के सारे आ सके क्या? बोलिए ना, नहीं आ सके। और जितने लोगों ने वो होर्डिंग देखा, बैनर देखा कि हाँ भाई वो स्वर्ण भूमि में वो कथा हो रही है, वो जितने लोगों ने वो बैनर देखा, वो देखा, क्या वो सब के सब कथा में आ सके क्या? नहीं आ सके। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी कथा कहते हैं मैं उस पर भी बहुत राजी रहता हूं, उसको नहीं छोड़ सकता। और जो मेरी कथा सुनते हैं मैं उस पर भी बहुत राजी होता हूं, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। और जो कहते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, और उनको पता चल जाए कथा हो रही, उससे वो राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप यही काम करें, घर बैठे ही राजी हो गए, हमारा बहुत राजी महाराज, मेरे ऊपर मेहरबानी होगी, आप लोग आते रहेंगे तो। किंतु भगवान कहते ये भागवत का महात्मा है भाई। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, मन से जो राजी होते हैं, हा कथा हो रही है। मेरे भाई बहन बुरा मत मानिए, कथा को शादी की तरह मत देखिए, बुरा मत मानिए प्लीज। हो खैर आप तो मानते नहीं, आप तो इतने अच्छे लोग हैं, मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया इतने अच्छे हैं आप लोग। शादी में लोग जमा होते हैं ना तो कमियां ही देखते हैं। देखो सूप कैसा बना है, सजावट कैसी कराई, फूल तो कल के हैं, सोफे की तो स्प्रिंग ही ढीली है, कहां कहां से ढूंढेंगे। हो कभी कभी लगता है कमियां ढूंढने वालों को भी कोई अवार्ड मिलना चाहिए, इतने अंदर तक देख लेते हैं कमियों को। ओहो, गद्दे पर बैठे बैठे नीचे हाथ डालेंगे। बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्या खाक अच्छी थी, गद्दे के नीचे तो मिट्टी पड़ी थी, तो आपको नीचे थोड़ी बिठाया था भाई साहब, आपको ऊपर बिठाया था, पर नहीं, बस कमी देखनी। ओहो, भगवान ने न जाने उनको कितना भारी चश्मा दिया है, कहां छुपी कमी हो देख लेंगे। और बस उसी में ये तो ये कमी, वो कमी, वो कमी। शादी ब्याह में लोग कमी देखते रहते। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, शादी में और कथा में बहुत अंतर है। शादी जो करने वाला है वो भी अधूरा है। अधूरा यानी आदमी कब पूर्ण हो सकता है? व्यक्ति पूर्ण तो नहीं हो सकता ना, क्यों जी? जो शादी कर रहा है वो भी अपूर्ण है, जो शादी करवा रहा है वो भी अपूर्ण है, जो आयोजक, जो चाहे उसके माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, शादी करने वाला कराने वाला सब अपूर्ण है। तो जो करने कराने वाले सब अपूर्ण है, तो फिर उसमें चीजों में भी तो अपूर्णता रहेगी, कमियां तो रहेगी। लेकिन कथा कौन, कथा करने वाला कौन? श्री भगवान है कथा करने वाले। किन की कथा है? कथा किन की? भगवान की। करने वाले कौन? भगवान। और आप क्या सोचते हैं? आप लोग सुन रहे हैं? नहीं, क्षणवताम स्वकथाम कृष्ण, भगवान ही आपके अंदर बैठ के सुन रहे हैं। नहीं तो जो कथा आपने अब तक नहीं सुनी उसको कैसे सुन रहे हैं बैठ के आप? भगवान ही बैठ के सुनते हैं। पूर्ण की कथा में कोई अपूर्णता होती नहीं, कोई कमी होती नहीं। मेरे भाई बहन, तो शादी ब्याह का जो कोई प्रसंग होता है ना, उसमें कमियां देखने का, उसमें वो सब चीजें करने का, मैं तो कहूं वहां भी मत करो, पर अब नहीं छूटे तो वहां देखो। लेकिन कथा में तो भैया हमें भगवान से जुड़ना है बस। बाकी सब बातें अपनी, ये भरनियां रखी ना, इनमें डाल दो। आगे पड़ी ना 2 भरनियां, ये नीचे भी शायद एक बड़ी सी दिख रही थी, बाकी सब बातें इन भरनियों में डाल दो। यहां पर आप बस मत कथा प्रीति मनसम, यहां बस आप मन से ज्वाइन हो जाइए। मत कथा प्रीति मनसम, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कृपानाथ। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो इधर उधर हो गई, बात इधर उधर चली गई। मैंने आपको कहा भी था ना कि आप बुरा नहीं मानना, ऐसी बात भूल गया, कोई बात नहीं, याद आ जाएगी। कृपानाथ
सांसारिक लौकिक प्रसंगों में हम लोग कमियां देखते हैं, हमको उसमें इसी में ही हमको अच्छा लगता है, बट वहां शादी ब्याह में टाइम पास ही ऐसे ही होता है। हाँ। किंतु यहां पर भैया कथा में तो मत कथा प्रीति मनसम, भगवान की कथा में तो आप बस मन से दिल से जुड़ जाइए। यहां कोई आयोजक नहीं होता है कथा में। भाई देखो, जो ये तो व्यवस्थापक है, कथा किसकी नहीं, जो कथा जो कराते हैं उनको एक शब्द दिया जाता है। क्या शब्द दिया जाता है? जजमान। क्या कहते हैं? जजमान। जो जज के बैठते हैं नहीं, कथा किसकी हो रही? तो लोग जब पूछते, कोई कहता ना भाई वहां कथा हो रही है, तो पूछते भाई कथा के जजमान कौन है? पूछते ना ये प्रश्न, कथा के जजमान कौन? महाराज का नंबर तो बाद में आता है कि महाराज कौन है वो तो बाद में पूछेंगे। पहला प्रश्न होता है कि जजमान कौन है। तो कोई कहता अमुक सेठ जी है, कोई कहता अमुक परिवार है, अमुक संस्था है। लेकिन क्या सचमुच वो परिवार जजमान होता है? क्या वो संस्था जजमान होती? क्या वो सेठ जी जजमान होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जजमान का मतलब ये नहीं है कि जो जज के बैठे। लोग दूर से कहते हैं वो जो सबसे आगे बैठे ना, कुर्ता पहने हुए, अचकन पहने हुए, हार पहने हुए, वही जजमान है। वो जो माता जी बैठी ना, वो गहना पहने हुए, वही चाहिए। हाँ, तो जजमान का मतलब वो नहीं है कि जो जज के बैठे। जजमान का मतलब है कुछ भी हो, मुझे कथा सुननी है, ये मन में जचा के बैठे, वो जजमान है। जिसने मन में ये जचा के रखा, कुछ भी हो मुझे कथा सुननी है। अब हो सकता है इस हॉल की बुकिंग की जो राशि लगी होगी, सजावट के जो रुपए लगे होंगे, हो सकता है कोई मेरे जैसे हो जिन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया होगा इसमें। ऐसे हो सकता है कोई मेरे जैसा हो जिसने 1 रुपया भी इस कार्य के लिए खर्च ना किया होगा। तो सोचेगा भाई जब मैंने इस काम के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया तो मैं जजमान कैसे हो सकता हूं? प्यारे भाई बहनों, आपने 1 रुपया के 8 आना भी खर्च नहीं किया, कोई बात नहीं, पर आप ये मन में जचा के कि मुझे तो कथा सुननी है, आप जजमान हो भैया, आप जजमान। अगर आप मन में ये जचा के बैठते हैं हमको तो कथा सुननी। या कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं है कि आयोजक कौन है, नियोजक कौन है, किसने महाराज से संपर्क किया, कौन महाराज को लाया, कौन बिठाया, कौन लेने गया, कौन क्या, किसको पता भी नहीं। बस वो तो चाव में भरे आए, भाई भागवत कथा हो रही है, अरे वाह वाह, इससे बढ़िया समय का उपयोग क्या होगा, चलो चलो हम सुनेंगे। और वो बैठे सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं, प्यार से सुन रहे हैं, उनको कोई पता नहीं, कुछ नहीं। वो असली जजमान है, वो असली जजमान होते हैं। तो भैया मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरः। जो मेरी कथा को कहते हैं मैं उनको भी कभी नहीं छोड़ता, और जो मेरी कथा को सुनते मैं उनको भी नहीं छोड़ता, और जो कहते भी नहीं है सुनते भी नहीं है, लेकिन जब पता चले कथा हो रही है मन ही मन राजी होते हैं। हाँ कथा हो रही है, वाह कितना बढ़िया होगा, कथा होगी 7 दिन, कितने भगत आएंगे, 7 दिन भगवान के उत्सव होंगे, 7 दिन ज्ञान की गंगा बहेगी, भक्ति की सरिता बहेगी। ये सोच सोच के राजी होते हैं, अरे भाई तुम कब जाओगे? भाई हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन गांव में अच्छा काम हो रहा है, शहर में अच्छा हो रहा है। शहर में कोई बगीचा बनता है, उद्यान, गार्डन, कहीं भी कोई बढ़िया गार्डन हो। अब शहर के हर आदमी गार्डन में रोज थोड़ी जाता है, लेकिन मेरे शहर में बहुत अच्छा गार्डन है, लोग वहां रोज सुबह शाम घूमते हैं, बच्चे खेलते हैं, इस बात से कितने खुश होते हैं हम। बस ऐसे ही आप कथा कहो भी मत, भले कथा सुनो भी मत, लेकिन कथा हो रही है इस बात से आप राजी भी रहोगे तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे भैया। ठाकुर जी आपका त्याग कभी नहीं करेंगे, ये शपथ है भगवान की। किसी को यकीन नहीं हो तो कथा के बाद आ जाना, मैं आपको पोथी दिखा दूंगा, श्लोक बता दूंगा, अर्थ बता दूंगा। ऐसी भागवत की महिमा है। नैमिषारण्य नाम के तीर्थ स्थान पर नैमिषारण्य नाम के तीर्थ स्थान पर पूरा ऋषि मुनियों का समूह एकत्रित हुआ। लगभग 88,000 ऋषि मुनि जमा हो गए और सबने सूत जी नाम के एक ऋषि को, महात्मा को कथा सुनाने की जिम्मेदारी सौंपी। भैया माफ करें, किंतु अभी तो कथा की तैयारियां बहुत बढ़ गई हैं। ये देखकर मुझे समझ में आ रहा है, ये सब कुछ देख के मैं बार बार सोचता था कि ये मुझे बार बार पूछते हैं क्या करना कथा में, क्या करना, ऐसा क्या करेंगे कथा में, ऐसी क्या चीज करनी रहती है, ऐसा क्या। अब देख के समझ में आता है भाई करना तो रहता ही, अपने को क्या पता चलता, दूल्हे को क्या पता होता कि हलवाई कैसे खाना बनाते हैं, उसके आगे तो प्लेट आती है भरी हुई। लेकिन भैया ध्यान से सुने, ये सब तो समय के साथ साथ में चीज बढ़ती गई है। पहले कहां इतना सब कुछ कथा के क्रम का विस्तार था, कहां इतना विस्तार था। बुरा न माने, पहले कहां एक जैसी साड़ियां बढ़ती थी, पहले नहीं होता था। लगभग 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूं एक जैसी साड़ियां कोई नहीं बढ़ती थी, अलग अलग कुर्ते, ये नहीं होता था।
नंद महोत्सव पर टॉफियां, गोलियां बटना, ये सब नहीं होता, खाली पंजेरी बटती थी। जिस दिन कथा में पंजेरी बटती उस दिन समझते कि आज नंद महोत्सव, और कुछ नहीं। अब तो भाई टॉफियां, गोलियां और भी चीजें, फिर वो झांकी, ऐसे सब चीजें। पहले ये सब इतना विस्तार नहीं था, पता भी नहीं चलता था कि कथा के जो आयोजक है वो कौन है, सब एक सारी के ही दिखते थे। फिर आरती के समय पंडित जी बुलाते थे, तब पता चलता था कि हाँ एक करा रहा कथा, तब तक पता ही नहीं चलता। तो कथा में कोई तैयारी नहीं लगती थी, सिर्फ दो चीजें लगती थी, एक तो सुनने वाला और एक सुनाने वाला, बस। इन दो का मेल बैठ जाता, कथा शुरू हो जाती। सुनने वाले को सुनाने वाला मिल जाता, सुनाने वाले को सुनने वाला मिल जाता, और दोनों जब तैयार हो जाते, कथा शुरू हो जाती। कहीं बुकिंग नहीं करानी पड़ती, कोई वीडियो नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई माइक नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई स्टेज नहीं, कुछ नहीं। वक्ता अपना आसन लेके बैठ जाता, श्रोता अपना आसन लेके बैठ जाता, कथा शुरू। तो सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे, और सूत जी महाराज से विनती करी महात्माओं ने, महाराज कलयुग में स्वरूप सुधार की तो विधाएं बहुत होंगी। स्वरूप सुधार समझते हैं ना? स्वरूप सुधार का मतलब है जो आपके शरीर की कमियों को ठीक कर दे। किसी का होठ यहां से थोड़ा कटा है तो ठीक हो जाएगा, किसी के बाल नहीं है तो बाल भी आ जाते हैं, आजकल बाल आ जाते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, जो भी हो। किसी का रंग काला है, उसका भी उपाय आ गया, आदमी को उसमें भी सुधार ला देते। आपके कोई अंग टेढ़े मेढ़े, उसको ठीक कर दे। दांत नहीं है तो दांत आ जाए, बाल सफेद हो जाए तो उनको भी कर देते हैं वापिस। तो ये महात्मा लोग पहले समझते थे, पहले सोचते थे। उन्होंने कहा कि कलयुग में स्वरूप सुधार की बहुत विधाएं हैं, लेकिन जो स्वभाव को सुधारे ऐसा कोई प्रयोग नहीं है। स्वरूप को सुधारने के सैकड़ों हॉस्पिटल है, सैकड़ों हॉस्पिटल है, सैकड़ों जगह है, अमुक सर्जरी, अमुक ट्रीटमेंट, अमुक लेजर ट्रीटमेंट, फेजर ट्रीटमेंट, पता नहीं क्या क्या, आदमी को क्या क्या नहीं कर देते। लेकिन स्वभाव का सुधार हो, उसकी कोई क्लिनिक नहीं, उसका कोई अस्पताल नहीं, वो कुछ नहीं, क्योंकि स्वभाव का सुधार बाहर से नहीं होता है। शरीर का सुधार बाहर से होता है भैया। फेशियल अंदर नहीं होता है कि हम फेशियल की क्रीम चाटें कि अंदर जाएगी तो हमारा चेहरा चमकेगा। फेशियल बाहर होता है, मेकअप बाहर होता है, फेस वॉश हम बाहर करते हैं, पीते नहीं। स्वरूप का सुधार बाहर से होता है, इसलिए वो इजीली पॉसिबल हो जाता है। किंतु स्वभाव जो है वो भीतर निर्मित होता है, अंदर तैयार होता है। और अंदर भैया कोई दवाई पहुंचाई नहीं जाती। क्यों? अगर आप डॉक्टरों को पूछोगे कि डॉक्टर साहब हमारे दिल में हार्ट कहां है, तो वो पता करके बता देंगे। हमारे किडनी कहां है, वो पता करके बता देंगे। हमारा दिमाग कहां है, मस्तिष्क कहां, वो बता देंगे। लेकिन आप किसी डॉक्टर साहब को पूछो कि डॉक्टर साहब हमारे शरीर में हमारा स्वभाव कहां है? कोई डॉक्टर साहब को पूछो, डॉक्टर साहब हमारी बॉडी में हमारा स्वभाव कहां है, जरा बताइए। यहां कोई डॉक्टर साहब बैठे तो वो बता, हाँ डॉक्टर साहब स्वभाव पता कर सकते हैं शरीर में, बॉडी में नहीं पता कर सकते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं पता कर सकते। और सब चीजें पता लगा देंगे डॉक्टर साहब, सब बता देंगे, किडनी कहां, लीवर कहां, उसमें क्या, कहां सूजन है, कहां कोलेस्ट्रॉल भरा है, कहां लीकेज है, कहां ब्लॉकेज है, कहां क्या, सब बता देंगे। किंतु हमारे शरीर में स्वभाव कहां छुप के बैठा है, वो उनको नहीं पता। बाकी मैं तो कहूं, अगर कोई डॉक्टर को यह पता चल जाए कि शरीर में स्वभाव कहां रहता है, सबसे ज्यादा भीड़ उनके पास जाएगी। लोगों को आज स्वरूप की बीमारी नहीं है, स्वभाव की बीमारी है। स्वभाव की बीमारी है। किसी प्रसंग पर कहा गया है, भागवत में आता कोई एक प्रसंग, कि कलयुग में अच्छी शक्ल सूरत वाले लोग तो होते हैं, लेकिन अच्छे स्वभाव के लोग नहीं होते। और किसी भी युग में इतने सुंदर लोग नहीं हुए जितने सुंदर लोग कलयुग में पैदा होते हैं। देखो आप, अभी थोड़े समय पहले रामायण आई थी, जब हम छोटे बच्चे थे, तो जो भाई साहब राम जी बने थे, इतने सुंदर थे कि आज भी अयोध्या में उन्हीं की फोटो लोग ले जाते राम जी के रूप में। किसी समय कोई श्री कृष्ण बने, वो इतने सुंदर थे, आज भी लोग श्री कृष्ण बोलो तो उन्हीं का चेहरा उनके आगे आता है। सुंदरता के मामले में लोग भगवान की बराबरी करने लगे हैं। ऐसे सुंदर लोग धरती पर आ जाते हैं। कर तो नहीं सकते, लेकिन एक बार मान लें, सुंदर तो लोग ऐसे कलयुग में होने लगे कि उनके चेहरे भगवान से मिलते जुलते लगते हैं। किंतु स्वभाव जो है वो भगवान से नहीं मिलता। स्वरूप सुंदर हुए हैं लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं हुआ है। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज स्वभाव का सुधार करने के लिए क्या प्रयोग हो सकता है? तब श्री सुखदेव सूत जी महाराज ने कहा, स्वरूप सुधार की बहुत विधाएं हैं, पर स्वभाव को सुधारने का प्रयोग श्रीमद् भागवत जी की कथा है मेरे भाई, श्रीमद् भागवत जी की कथा है।
और जो दमदार दवाई होती ना भैया, वो एक डोज में ही थोड़ा असर दिखाने लगती। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। देखो मैं कितने प्यार से पूछ रहा हूं, आप एकदम गुस्से में बोल रहे हो। हाँ हाँ, आप भी प्यार से उत्तर दीजिए। सही है। जिस 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 दवाई में बहुत अच्छा प्रभाव होता है ना, वो लेते ही एक बार तो उसी समय बुखार उतर जाता है। एक बार तो मरीज, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, मैं जब छोटा था तो वही एक गोली तो वही दे देते, पूछते थे कुछ खा के आए हो? हाँ डॉक्टर साहब सुबह बिस्कुट खाए थे, लो तो एक गोली अभी ले लो, अभी फर्क पड़ जाएगा। और सचमुच गोली लेते और बाहर आते तो घर पहुंचते तो माँ कहती कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब कोई कहे भ्रम है, जो भी हो, लेकिन कुछ तो दवाई में रहता ही ना भाई। तो जो दवाई दमदार होती है ना, वो पहले डोज में ही थोड़ा तो असर दिखाई देती है। अब आज आपकी फर्स्ट डोज है, अब आप अनुभव कर लेना अपने आप कि आपको अगर लगे कि हाँ कुछ तो यार बदल हो रहा है अंदर, कुछ चेंज अपने आप ही ऑटोमेटिक हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ये कोई नहीं कर रहा है, श्री कृष्ण कथा के रूप में आपके अंदर आए हैं, वही ये काम कर रहे हैं भाई। कुछ मेहमान घर में आते हैं तो बस बैठ जाते गणेश जी की तरह, नाश्ता लाओ, चाय लाओ, ब्रेकफास्ट कहां है, एक वो और होती ना चीज, हाई टी कहां है, लंच कहां है, वो कहां है, वो कहां, ऐसे। और एक ऐसे होते हैं कि आते मेहमान की तरह हैं, लेकिन आकर ऐसे काम में लग जाते हैं जैसे इन्हीं कोई ये सब जिम्मेदारी हो। उनको कोई कहता भी नहीं है कि आप ये हलवाई का काम देखो या आप ये वो काम देखो, कोई नहीं कहता, पर खुद से सोफे के ऊपर कचरा देखेंगे तो उठाने लग जाएंगे, कोई नैपकिन टेढ़े मेढ़े पड़े देखेंगे तो उसको समेटने लग जाएंगे, कोई आके कहेगा छोड़ो छोड़ो आप क्या कर रहे हो, ये आप गेस्ट हो, आप गेस्ट हो, गेस्ट का काम है रेस्ट करना, आप क्यों इसमें उलझ रहे हो, ये और इसके लिए नौकर हैं, कर्मचारी हैं, ये सब है। लेकिन वो कह गया अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या भार है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कभी भी कहीं भी जाएं सिर्फ सुविधा नहीं लेते हैं, सेवा देते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, वो अगर भीतर आते तो कहते मैं बैठे बैठे क्या करूं। ठाकुर जी भी जब भीतर आते तो ठाकुर जी सोचते मैं बैठे बैठे क्या करूं। तो फिर भीतर आत्मा कहती है प्रभु अगर आपको इतना ही एक्टिव होना है, इतना ही आपको काम करने की चाहना है, तो प्रभु मैं बरसों से इसके अंदर बैठी हूं, इसमें सब अच्छा है, इस स्वभाव में ही प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर दो ना, उसको बढ़िया कर दो। तो भगवान भीतर पहुंचकर कथा के रूप में व्यक्ति के स्वभाव को अच्छे करने में लग जाते हैं, व्यक्ति के स्वभाव को सुधारने में लग जाते हैं। आप भली देख लेना, आज फर्स्ट डोज है। मेरे प्रभु, तो श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा स्वभाव के लिए क्या उपाय है? भागवत कथा है। वो लोग बहुत ही अपराधी हैं जो कहते हैं कि कथा सिर्फ बूढ़ों के लिए है। इतनी कोई बात तो लोग इतना फैला देते हैं, बाप रे बाप। एक बात फैला दी, जो घर में महाभारत रखते हैं उनके महाभारत होती है। तो भाई जिनके घर में कानून की किताब हो उनके घर में क्या सब वकील हो जाते हैं? बातें करते, पता नहीं कहां से ये बात सुन ली। अरे श्री महाभारत युद्ध शास्त्र नहीं है, महाभारत पंचम वेद है। जो 4 वेद न पढ़ पाए वो सिर्फ महाभारत पढ़ ले, उसको चारों वेदों का ज्ञान हो जाएगा, सब शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। महाभारत युद्ध शास्त्र नहीं है, महाभारत ज्ञान शास्त्र है। जिसने महाभारत नाम का ग्रंथ पढ़ लिया उसको फिर संसार का कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जितना पूरी सृष्टि में, तीनों लोकों में जितना ज्ञान है, सारा ज्ञान, समग्र ज्ञान महाभारत में समाविष्ट है। उस महाभारत का कैसा दुष्प्रचार किया? फोटो दी भगवान की, वो जो भगवान रथ के पहिए को हाथ में लिए हुए हैं और आगे भीष्म पितामह हाथ जोड़े, ऐसा फोटो देखा होगा आपने। बोले महाराज जी आप अपने घर ले जाओ। हमने कहा आपके घर में इतनी जगह है, अच्छी दीवार पे लगाओ ना, मेरे को क्यों दे रहे हो? बोले नहीं, किसी ने कहा कि ये फोटो घर में रखे हैं, महाभारत की महाभारत होता है। वाह कितनी शुभ चिंतक माता जी, वाह। मेरे भाई बहन, ये व्यर्थ की बात है, कभी इस बातों में यकीन न करें, ऐसी फालतू की बातों। महाभारत महाभारत तो ऐसे ये भी एक बात चल गई कि भागवत तो बूढ़ों के लिए है। जो बूढ़े हो जाते हैं फिर उनको कोई काम नहीं रहता, उनको कथा में ले जाके बिठा दो, फिर वो कथा में चाहे सुने चाहे सोए, और कथा चलती रहती, वहां थोड़ा भक्ति भी हो जाती है। वाह बहुएं कहती हम भी थोड़ा तब तक अपना घुमाती हैं, अपना सब कराती हैं। खैर अब तो कभी भी घूम लेती है माताएं, अब कोई कथा की जरूरत नहीं है। सासू जी कहीं जाओ चाहे मत जाओ, अपने को जाना है वो जाना है। कईयों के इतने क्लब रहते हैं, इतनी सोसाइटियां रहती हैं, फला फला फला। हमारे उधर जोधपुर में मैं जब छोटा था तो एक महात्मा जी आए, वो महात्मा जी की कथा बहुत चली जोधपुर में।
तो किसी ने पूछा उनको कि आपको आपकी कथा जोधपुर में बहुत अच्छी चली, क्या इसका राज क्या है? उन्होंने कहा मुझे कुछ बहुओं का आशीर्वाद मिला। तो पूछने वाले ने पूछा बहुओं का आशीर्वाद कैसे? बोले मैंने सुना है कि मारवाड़ की जो सासुएं हैं वो बहू को ज्यादा खाने नहीं देती, बस रोटी सब्जी खाने देती हैं और ज्यादा उनको माल ताल खाने नहीं देती हैं। तो मैं जब कथा करता हूं तो सब सासुएं कथा में आ जाती हैं और मैं कथा भी 4-5 घंटे से पहले विराम नहीं करता, तब तक वो बेचारी बढ़िया से हलवा बनाती हैं, खा पी कर धोकर रख देती है, पता ही नहीं चलता खाया कि नहीं खाया। बोले उन्हीं के आशीर्वाद से मेरी कथा फल फूल रही है। तो ऐसा पहले लोग, अभी भी कई जन कहते कथा तो बूढ़ों की है, कथा तो बूढ़ों की है, लेकिन आप में यहां सब बूढ़े थोड़ी बैठे। अगर ये सिर्फ बूढ़ों की है तो अभी तक यहां पर जो युवान भाई बहन बैठे वो उठ के गए क्यों नहीं? उठकर चले क्यों नहीं गए आप अभी तक? आप क्यों अभी तक बैठे हुए? जाओ, ये तो बूढ़ों की चीज है। मेरे भाई बहन, ये बूढ़ों की चीज नहीं है। सोना उल्टा जितना पुराना होता है ना उतना उसका महत्व अधिक होता है। ये सिर्फ बूढ़ों की चीज नहीं है, ये हर किसी के जीवन के लिए जरूरी चीज है। मैं तो अनेक युवकों से विनती कर चुका हूं, अनेक युवान भाई बहनों से प्रार्थना कर चुका हूं, आपको वर्ष भर समय रहे या न रहे, आप साल में एक कथा ईमानदारी से सुन लीजिए, आप पूरे साल कुसंग से बचे रहेंगे भैया। पूरे साल कुसंग आप पर असर नहीं करेगा। एक बार साल में बस एक कथा 7 दिन बराबर नियम से बैठ के सुन लीजिए। अभी मेरे मोबाइल को भैया ने चार्ज कराया, बोले आपका साल भर का काम कर दिया, अब साल भर आपकी चार्जिंग रहेगी। वाह! तो जैसे मोबाइल एक बार में साल भर के लिए चार्ज हो जाता है, ऐसे ही आप एक कथा सुन लीजिए, पूरे वर्ष चार्ज रहेंगे भैया, पूरे वर्ष आप चार्ज रहेंगे। और चार्जिंग यानी क्या? कुसंग आप पर हावी नहीं होगा। नहीं तो भाई मैं क्या बोलूं, कुसंग तो ऐसा बिछा हुआ है कि पूछो मत, आपके हाथ के फोन में घुसा हुआ है, कब निकल के आ जाए। जैसे वो एक चिराग की कहानी आती थी ना, चिराग रगड़ते थे तो जिन्न प्रकट हो जाता था, ऐसा ये मोबाइल है। हाँ, टच करते करते ही कुसंग पैदा हो जाता है, कुसंग का जिन्न निकल आता है। बोलो आका क्या हुक्म है? फिर आका कहते हैं वो फिल्म दिखा दे। वो वैसा कराते, ये कराते, और फिर बस वो जिन्न आका की पूर्ति में लग जाता है। एक कथा साल में 7 दिन की ईमानदारी से सुन लीजिए, आप पूरे वर्ष भर बचे रहेंगे। चैत्र मास आता है ना, चैत्र मास लगभग अप्रैल के दिनों में आता है। तो चैत्र मास जब आता है तब आप 8-9 दिन, 7 दिन या 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, अगर पूरे महीने ले तो बहुत जोरदार है, लेकिन 7-8-9 दिन भी अगर आप रोज सुबह खाली पेट 8-10 नीम की ताजी पत्तियां, नई पत्तियां जो हल्की रेड होती है, पूरी रेड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हरी भी होनी चाहिए, ऐसी 8-10-12 पत्तियां और 5-7 काली मिर्च, और जरूरी लगे तो थोड़ी मिश्री, नहीं तो वो भी नहीं। ये आप चैत्र मास के शुरुआत में 8-10 दिन खा लीजिए, पूरे साल भर आपके बुखार की छुट्टी, पूरे वर्ष भर आपको बुखार से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैंने तो मेरे जीवन में अनुभव किया, बाकी मुझे नहीं पता। पूरे वर्ष भर आपको बुखार से सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कुछ करेंगे दूसरा हरकत तो अलग बात है, बाकी सहज में कभी भी आपको बुखार के सामने, एक वर्ष में एक बार 7-8 दिन का ये आहार आपको पूरे वर्ष भर एक रोग से बचा के रखता है। तो भैया कड़वी नीम की पत्तियां आपको साल भर बुखार से बचा सकती है, तो भागवत जी की मीठी कथा आपको साल भर कुसंग से भी बचा सकती है, कुसंग से बचा सकती है। एक कथा तो सुन ही लेनी चाहिए। सूत जी महाराज सुनाने लगे, श्री नारद जी महाराज एक बार भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे, श्री धाम वृंदावन। नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन में आते ही नारद जी खुश हो गए। खुश क्यों हो गए? क्योंकि यहां आने पर उनको हर व्यक्ति वहां जाकर प्रसन्न होता है जहां उसकी यादें जुड़ी हो। हमारे भैया जब हमको मिलने आते थे तो हम उनसे पूछते थे कि आप रांची में ही कथा क्यों कराना चाहते हैं? बेंगलोर में भी मेरे बहुत प्रियजन रहते हैं और अच्छा शहर भी अच्छा है, तो मेरा मन उधर भी होता है कथा कहने का, लेकिन भाई अपन अपने से थोड़ी कह सकते हैं कि करेंगे तो वहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर हमने कहा ऋषिकेश बढ़िया है, वृंदावन बढ़िया है, लेकिन ये बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारे बड़े भैया वहां रहते हैं, हमारा बचपन वहां से जुड़ा हुआ है, हमारे पिताजी का जीवन वहां से जुड़ा हुआ है, जहां पर हमारी यादें जुड़ी है, हमको वही उत्सव करना, वही कथा करनी। हर व्यक्ति को वो जगह बहुत अच्छी लगती है जहां से उसकी यादें जुड़ी। एकदम सिंपल है। आप मुझे अभी मैं जोधपुर में कथा कह रहा था, कई लोगों ने मुझे कहा आप जोधपुर में अलग ही कथा कहते हैं, ऐसी कथा और कहीं नहीं कहते। भाई जोधपुर में मेरी यादें जुड़ी है, वो मेरा गांव है, मैं वहां जन्मा हूं, मैं वहां खेला हूं, मैं वहां के बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वहां के बहुत सारे लोग मुझे खिलाकर बड़ा किए हैं, मुझे अंगुली पकड़कर जो मंदिर ले गए वो लोग वहां पर हैं। तो हर किसी को वहां अच्छा लगता है जहां से उसकी यादें जुड़ी हैं।
जहां उसकी स्मृतियां जुड़ी हुई हो वो अच्छा लगता है। तो नारद जी को भी वृंदावन में अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि यहां स्मृतियां जुड़ी हुई है। यहां भगवान का वेणुनाद उन्होंने सुना है, यहां भगवान का महारास उन्होंने देखा है, यहां भगवान की मधुर लीलाएं देखी उन्होंने। यमुना जी के किनारे आते ही नारद जी को बांसुरी याद आने लग गई, वेणुनाद याद आने लग गया। कन्हैया थारी तो मुरली मन मोलियो, कन्हैया। एक मारवाड़ी में पद गाऊं, समझेगा ना आप लोगों को? कन्हैया ओ कन्हैया ए कन्हैया, ऐसी तालियों पे तो मैं गाऊंगा नहीं। अगर दमदार भजन सुनना है तो ताली भी दमदार बजानी पड़ेगी आपको। कन्हैया कन्हैया ओ कन्हैया, हाँ ये बात। ये तो आपकी तालियों की ट्रेनिंग थी। अच्छा है, बहुत अच्छा। हे कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी, कन्हैया अरे आची बजई रे तू तो बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। हे मारे मनड़े में उठी रे हिलोर सांवरा, आची बजई रे तू तो बांसुरी, मारे मनड़े में उठी रे हिलोर सांवरा, आची बजई रे तू तो बांसुरी, कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी, कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। मारे मनड़े में उठी रे हिलोर सांवरा, आची बजई रे तू तो बांसुरी, मारे मनड़े में उठी रे हिलोर सांवरा, आची बजई रे तू तो बांसुरी। थारी तो मुरली मन मोलियो मोलियो मोलियो। तू तो मीठी मीठी मुरली सुनाए सांवरा, आची बजई रे तू तो बांसुरी, तू तो मीठी मीठी मुरली सुनाए सांवरा, आची बजई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम री, कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम रे, ओ कन्हैया मैं तो दीवानी थारे नाम री, कन्हैया में तो दीवानी थारे नाम रे, नाम री नाम री। मासू था बिना रयो न जाए सांवरा, आजी बजई रे तू तो बांसुरी, मासुना बिना रयो न जाए सांवरा, आजी बजई रे तू तो बांसुरी, कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी, कन्हैया आजी बजई रे तू तो बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। मारे मनड़े में उठी रे हिलोर सांवरा, सांवरा
दे क्याऊं सुख नीपजे। कन्हैया थाने दे क्याऊं सुख नीपजे। ओ कन्हैया थाने दे क्याऊं सुख नीपजे। कन्हैया थाने दे क्याऊं सुख नीपजे नीपजे नीपजे। माने बेगा बेगा माने बेगा बेगा दर्शन दीजो आए सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी माने बेगा बेगा दर्शन दीजो आए सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी बांसुरी बांसुरी। मारे मनड़े में उठी रही डोर सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी मारे मनड़े में उठी रही डोर सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी बांसुरी बांसुरी। ए मारे मनड़े में उठी रही डोर सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी। मारे मनड़े में उठी रही डोर सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी मारे मनड़े में उठी रही डोर सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी मारे मनड़े में उठी रही डोर सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी मारे मनड़े में उठी रही डोर सांवरा। आची बजई रे तू तो बांसुरी आची बजई रे तू तो बांसुरी आची बजई रे तू तो बांसुरी। कन्हैया आची बजई रे तू तो बांसुरी बांसुरी बांसुरी। अरे मारे मनड़े में उठी रे हिलोर सांवरा। ए आची बजई रे तू तो बांसुरी। नारद जी को वृंदावन में बहुत अच्छा लगा। वहां से नारद जी भ्रमण करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां एक युवा स्त्री एक वो रो रही थी और उसके पास अगल बगल में दो बूढ़े आदमी पड़े थे एकदम बेहोश जैसे। नारद जी आगे बढ़े, उस स्त्री ने पीछे से आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। ये महात्मा जी थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी चिंता दूर कर दीजिए, आपके दर्शन से ही मेरा तो सब समाधान हो जाएगा। महात्मा जी ने पूछा, नारद जी ने, कौन हो भाई देवी, तुमको क्या तकलीफ है? देवी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य मेरे बेटे हैं। अब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो एकदम रिष्टपुष्ट जुवान हो गई, पर मेरे बेटे बूढ़े हो गए। अब इनको स्वस्थ करिए, आप इनको ठीक करिए, मेरे बेटे ऐसे क्यों हो गए? नारद जी ने कहा, क्योंकि देवी कलयुग है, कलयुग में भक्ति की महत्वता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, योग समाधि से भी जो नहीं मिल सकता, वो कलयुग में खाली कीर्तन करने से मिल जाता है। इसलिए कलयुग में भक्ति की प्रधानता हो। लेकिन भक्ति महारानी ने कहा, भक्ति की प्रधानता तो है, लेकिन बेटे जब तक अस्वस्थ रहेंगे तो मां भी तो कब तक स्वस्थ रहेंगे। यानी भक्ति को अगर आप अपने जीवन में स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपके जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। उपासना भक्ति आधारित हो, हमारा जीवन भक्ति आधारित हो, किंतु हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का समावेश भी रहना चाहिए, ताकि हमारे भीतर भक्ति महारानी प्रसन्न रहे, सुख से रहे। नारद जी भक्ति महारानी का कष्ट दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। उनकी मुलाकात सनत कुमारों से होती है। तब वे सनत कुमार नारद जी को भागवत कथा का महात्म सुनाते हैं। भागवत के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो सकते हैं। तब हरिद्वार में गंगा जी के किनारे पर श्री सनत कुमार भागवत कथा सुनाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सदा सेवन करो, किसका? श्रीमद् भागवत जी की कथा का। क्या होगा जी? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि आपके चित्त में विराजमान हो जाएंगे। ऐसा भागवत का अद्भुत महात्मा कहा। ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। भागवत का महात्मा ही ऐसा अद्भुत काम करता है। फिर एक प्रसंग सुनाया सूत जी महाराज ने। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी थी धुंधुली, जिसके पास जो उनके धुंधुली के जो पति थे वो गांव में एक ही पंडित जी थे। इसका उपयोग कौन करेगा? ये किसी और को देती नहीं, हमारे कोई संतान नहीं। दुखी होकर के वो जंगल में चले गए। जंगल में एक महात्मा जी मिले। महात्मा जी ने उनको समझाया कि भाई नहीं है संतान तो रहने दो, क्यों उसमें उलझते हो, अपना भजन करो। नहीं बाबा जी, आपको नहीं पता है, आपको नहीं मालूम है,
गृहस्थी में क्या सुख है, पुत्र के जन्म में क्या सुख है, ये सब आपको नहीं पता है। बाबा जी के पीछे पड़ गए, तब बाबा जी ने एक फल दिया प्रसाद के रूप में। वो फल अपनी पत्नी को दिया। पत्नी ने कहा फल खाने से कोई बेटे होते हैं क्या? ऐसे ही उठा लाए। उसने वो फल गाय को दे दिया और अपनी बहन को कहा तेरे जो संतान हो वो मुझे दे देना, मैं तेरे पति को बहुत सारा धन दे दूंगी। धन के लोभ में बहन ने वो अपना पुत्र लाके दे दिया और इसके कोई संतान नहीं हुई। गाय को जो फल खिलाया था उस फल के प्रभाव से गाय के संतान हुई और गाय के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था, खाली कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण हुआ। गौकर्ण, गाय जैसे कान थे इसलिए गौकर्ण। फिर गौकर्ण जी तो विद्याध्ययन किया, ये जो बहन का बेटा लाई थी वो तो उत्पाती निकला, तो मारना पीटना लड़ना झगड़ना ये सब करने लगा। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए, तब गौकर्ण जी ने उनको शिक्षा दी। मां अपने पुत्र मोह में अटकी रही, पुत्र ने धन के लिए मां को मारना पीटना शुरू कर दिया, तब मां ने भी अपने प्राण समाप्त कर दिए। और धन के लोभ में कुछ स्त्रियों ने मिलकर के उस धुंधुकारी नाम का जो लड़का था इसका, जो बहन के वहां से, वो उसको उन्होंने मार दिया धन के लोभ में स्त्रियों ने। ये मरकर प्रेत बना, प्रेत बनकर भटकने लगा। गौकर्ण जी के आगे इसने अपनी व्यथा कही, तब गौकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुना करके और इनको प्रेत योनि से मुक्त किया। कृपानाथ, ऐसी ऐसे पाप करने वाले, ऐसी ऐसी योनियों में भटकने वाले जीवों का भी उद्धार भागवत कथा से हो जाता है। भागवत अद्भुत अनुपम ग्रंथ है। इसके बाद में भाई इसकी श्रवण विधि आती है। कथा को सुनना कैसे? कथा को भाव से सुने, प्रेम से सुने भैया, नियम से सुने। कथा जब आप लोग सुनते हैं तो कथा सुनने से चित्त उज्जवल होता है। कथा में जो जो उत्साही हो सबको अपने साथ लेना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ही करने वाले हैं, हम ही करने वाले हैं। नहीं, हम ही से कभी काम नहीं होता है। जो भी जिनके अंदर भी भक्ति का उत्साह हो, जो भी प्रेमी हो, भगवान के भक्त हो, उन सबको कहना चाहिए आप सब हमारे साथ आइए, आप सबका साथ चाहिए। और जो लोग कोई कारण से कथा नहीं सुन पाते हैं, कथा से दूर हो गए हैं, उन लोगों को जरूर सुनवानी चाहिए। मेरे भाई बहन, अधिक से अधिक लोग कथा सुने। कथा करानी ही ऐसे क्षेत्रों में चाहिए जहां ज्यादा कथा ना होती हो, ताकि जो लोग कथा से वंचित हैं उन लोगों को कथा सुनने का अवसर मिले। कथा का श्रवण का अवसर सबको उपलब्ध कराना चाहिए भाई। कहीं कहीं पर एक शब्द सुनने को मिलता है, भाई हमारी प्राइवेट कथा है, हमारी प्राइवेट कथा है। हम कौन होते हैं प्राइवेट कथा? हमारे पास कथा का कॉपीराइट है? ना तो मेरे पास में है ना आपके पास में है। कथा तो सुखदेव जी की है। उन्होंने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो क्या उन्होंने ऐसा कहा क्या कि भाई परीक्षित के अलावा और कोई नहीं सुनेगा? कितने ऋषि मुनियों ने आकर, कितने लोगों ने सुनी। गौकर्ण जी ने जब कथा करी तो गौकर्ण जी ने क्या ऐसा कुछ प्रावधान रखा कि नहीं भाई मैं तो मेरे धुंधुकारी के लिए कथा कर रहा हूं, वही सुनेगा? नहीं, पूरे गांव ने कथा सुनी। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, साधन तो अपना अपना सब खर्च होता ही है, समय भी खर्च होता ही है, कथा तो प्रकट होती है, पर कोई इतने लोग सुने और उनमें से किसी एक के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो भैया अपना सब साधन जो है सफल हो जाता है। तो सबको विनती करनी चाहिए कि सब लोग आइए, भगवान की कथा सुनिए, जितना समय हो उतना समय निकाल के आइए, ऐसा आग्रह करना चाहिए। कृपानाथ सुंदर मंडप बनावे, सबको प्रेम पूर्वक बिठावे, आइए जी बैठिए जी, सबको आदर पूर्वक बिठावे। कथा के पहले नियम ले ले, नियम जो आपको सहज हो। ऐसा कोई नियम ले लें, फिर नियम ले लिया कि हम भाई रोज उपवास ही करेंगे, फलार करेंगे, और फिर फलार भावे नहीं, पेट में गैस बने, फिर क्या करें? ऐसा कोई नियम नहीं लें। नियम जरूर लें, पर जो नियम कथा में ही अड़चन पैदा कर दे ऐसे नियम लेने की जरूरत नहीं। हम एक समय खाएंगे, हम खाली दूध फल लेंगे और फिर कथा में मन नहीं लगता। कथा में महाराज कोई जिक्र कर दे पकवानों का, उसी समय मुंह में पानी आ जाता है। क्या करें, अभी व्रत चल रहा है, क्या करें? ऐसा कोई नियम लेने की जरूरत नहीं है। निभे तो अच्छी बात है, नहीं तो भले दोनों समय भोजन करो, चाहे तीनों समय करो, बस इतना ज्यादा मत कर लो कि कथा में बैठ ना पाए, बार बार जल पीने की इच्छा हो, ये हो वो हो। इसलिए वैसे तो कथा एक भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है। कथा में भोजन व्यंजन बनाने ही ऐसे चाहिए कि जो लोगों को सहज रखे, शरीर को सहज रखे। लेकिन कथा में उत्सव की भावना इतनी होती है कि कोई इस बात को मानता ही नहीं। इतने तरीके के व्यंजन होते हैं, इतने तरीके का बाल भोग, बस जिमने वाले को बहुत मुश्किल जाती है बैठने की। पहले तो इतना भर भर के खिलाएंगे, फिर कहेंगे कथा में बैठो, कथा में बैठो। कैसे बैठे? हलवा पकौड़ी कचौड़ी समोसा बैठने नहीं देता। खैर मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, पर भोजन जो भी हो, पर हम उसको मात्रात्मक ग्रहण करें तो शरीर सहज रहता है। कृपानाथ और एक बात और सुन लीजिए, लोक वित्त धनागार पुत्र चिंताम युधस्य च
कथा चित्तम शुद्ध मति स लभेत फलम उत्तमम। आदमी कहीं भी कुछ करता है तो उसका उत्तम फल लेना चाहता है। तो कथा का उत्तम फल अगर आपको लेना है तो आपको घर परिवार धन संपत्ति पुत्र पौत्र इन सब लौकिक बातों की चिंता छोड़ के कथा सुननी चाहिए। कथा में बैठे रहे, बैठे बैठे चिंता करते रहे। अब आ गए होगा ट्यूशन से, मुनीम जी तो चले गए होंगे, अब हिसाब मिलाया होगा कि नहीं? ऐसे नहीं, जितनी देर कथा सुने उतनी देर सब तमाम दूसरी चिंताओं को छोड़ के सुने, तो इससे लभेत फलम उत्तमम, तो इससे आपको कथा का उत्तम फल प्राप्त होगा। कृपानाथ, 7 दिन किसी को क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। कोई क्रोध न करे 7 दिन। किसी को किसी पे गर्म होने की, चिल्लाने की, डांटने की, डपटने की जरूरत नहीं। इसका मतलब नहीं कि कुछ लोग फायदा उठाएं इस बात का, जानबूझकर किसी को हैरान करें और फिर जब वो कुछ हो तो कहे महाराज ने क्या कहा था। ऐसा नहीं। किंतु भैया 7 दिन दिल में कन्हैया को रखो, कृष्ण को रखो, क्रोध को मत रखो। 7 दिन कोई क्लेश नहीं, कोई किसी की निंदा नहीं करे, कोई किसी को कम बताना ये ठीक नहीं, वो ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे शादी ब्याह में परिवार जमा होता है, कथाओं में भी आजकल परिवार जमा होने लग गए। तो ऐसा नहीं कि परिवार की वो चौकड़ियां बैठ जाए, एक ननंद उसको अच्छा बता रही, दूसरी उसको बता रही, वो उसको सही, उसमें नहीं उलझ जाए। 7 दिन अगर आपकी बातचीत का विषय होना चाहिए तो जो कथा सुनी है यही आपकी बातचीत का विषय होना चाहिए। और जो सुना है उसमें सिर्फ ऐसी जो भाई जो कथा में कथा की शैली की चर्चा नहीं हो, देखो महाराज कैसे बोलते बोलिए ना, देखो महाराज ने वो कैसा प्रसंग बताया, ये नहीं। जो तत्व की बातें हैं, जो जीवन में काम लेने जैसी बातें हैं, उनकी चर्चा करें, उनका जिक्र करें, उनके बारे में बात करें। 7 दिन यही बातें होनी चाहिए भाई, 7 दिन यही चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल किसी को अपना मिजाज गर्म करने की जरूरत नहीं। अभी बहुत देर तक हम वही बैठे थे दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो वहां मुझे पढ़ने में आई 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी। पढ़ी जब से मन उचट हो रहा था कि कब सुनाऊं, कहां सुनाऊं, मेरे तो कहीं सुनाने की जगह यही है। तो यूं, हाँ बोलता हूं जी, हाँ, क्या बात है, बोलता हूं, फिर से बोलो एक बार। ऐसे नहीं, सब मिलके बोलो, थोड़ा सा। सुनिए, यूं ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, यूं ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। कोई हल्की बात करे, कोई छोटी बात करे तो अपना दिल बड़ा कीजिए। यूं ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बात करे तो अपना दिल बड़ा कीजिए। ये दिल्ली का ज्ञान है। बैठे थे एयरपोर्ट पर, क्या पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात बहुत अच्छी लगी, बांध ली गांठ, यही खोल दी। 7 दिन तक भैया क्रोध, निंदा, ये सब चीजें, मान बढ़ाई, लोभ, ये सब साइडों में। 7 दिन तक बस हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बस हमारे घर, सोचिए आपके घर माननीय प्रधानमंत्री महोदय आ जाएं तो घर के मेंबरों को उनके अलावा और कुछ सूझेगा? बोलो, पप्पू को स्कूल से लाना याद ही नहीं रहेगा, सब्जी वाले के पैसे देने याद नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। अगर घर पे प्रधानमंत्री महोदय आ जाए, मेरे भाई बहन, एक देश के प्रधानमंत्री महोदय आ जाए तो आपको कुछ याद नहीं रहता है दूसरी बातें सिवाय उनके, तो आपके घर तो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण आए हैं, भगवान आए हैं। हम क्यों इतर बातों में अपना समय वो करें? अब 7 दिन इन्हीं का लाड़ करो, इन्हीं को रिझाओ, इन्हीं के गीत गाओ, इन्हीं को राजी करो, ऐसा राजी करो, ऐसा राजी करो कि ये 7 दिन नहीं, 7 दिन के बाद भी आपके ही पास रह जाए ही नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी का ये मंगलमय महात्मा है। महासंकीर्तन हुआ, भगवान प्रकट हुए, नारद जी का भाव सफल हुआ। जहां जहां भी कथा होगी, भगवान ने कहा मैं अपने सब भक्तों के साथ वहां जरूर आऊंगा। और श्री सुखदेव जी महाराज भी वहां आए, खूब जय जयकार हुई श्रीमद् भागवत जी का। आगे सूत जी मंगलाचरण करते हैं। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस प्रकार मंगलाचरण के साथ श्रीमद् भागवत जी का मंगलमय प्रारंभ होता है। आज कथा का पहला दिन है, आप लोग भी सुबह से तैयारियों में और सब लगे होंगे, थोड़े श्रमित भी होंगे, इसलिए आज हम इतनी ही चर्चा करके कथा को विराम करते हैं। उठिएगा मत, थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद आरती हो जाएगी। आरती के बाद फिर आप लोग आगे के क्रम में प्रवृत्त होइएगा। और सब हरिभक्तों से विनती है, कल भी आप लोग इसी तरह प्रेम से पधारिएगा। टाइम तो अच्छा ना, आपको समय से तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो आप सब पधारिएगा। और जो भक्त लोग नहीं आए हैं उनको आप विनती करिएगा और उनको भी जरूर कल के दिन कथा में लेके आइएगा। मैं ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई कथा में कोई श्रोताओं की संख्या कम है, बहुत श्रोता है। संस्कृत में एक आदमी हो तो क्या बोलते हैं?
एक आदमी हो तो एक संख्या को क्या कहते हैं? एक वचन। संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में एक हो तो, दो हो तो द्विवचन, और तीन हो तो बहुवचन। तो तीन भाई तो है ही है हमारे तो तीन में तो बहुत हो जाते हैं, तीन में तो बहुत हो जाते हैं। इसलिए श्रोताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे रांची प्रिय है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं कथा के माध्यम से रांची की सेवा करूं, रांची के हरिभक्तों की सेवा करूं। तो आप सब लोग आइएगा, और जो लोग नहीं आए हैं उनको भी कथा के भाव सुना के न्योता दीजिएगा। मंच की चर्चा सुना के नहीं कि मंच बहुत अच्छा बना है, सजावट बहुत बढ़िया है, झांकी बहुत अच्छी लगी, ये नहीं। कथा में जो भाव आपको अच्छे लगे वो सुनाकर फिर बुलाइएगा मेरे भाई बहन, क्योंकि हम चाहते हैं जो कथा में आवे वो भाव प्रेरित आवे भैया, भाव प्रेरित आवे। प्रभाव से प्रेरित होकर आएंगे वो यहां से कुछ नहीं ले जा सकेंगे, जो भावों से प्रेरित होकर आएंगे वो भर भर के ले जाएंगे भैया, भर भर के ले जाएंगे। हम लोग कल फिर से एकत्र होंगे। प्रभात फेरी भी है ना, कल है, कल सुबह कितने बजे? 6:30 बजे। कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर से सुबह प्रभात फेरी भी होगी, लगभग 6:30 बजे। 6:30 बजे ना, 6:30 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहां से प्रभात फेरी होगी। आप बिना स्नान किए भी आ सकते हैं, स्नान करके आना जरूरी। मैं जानता हूं सर्दी थोड़ी आपके लिए वैसी होती है, तो बस आप आए, यही आवश्यक है। 30-35 मिनट का एक छोटा सा चक्कर लगाएंगे, कीर्तन करते हुए भ्रमण करेंगे, ताकि हम लोग तो कथा में आके लाभ ले सकते हैं, पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, उनका भी कल्याण हो, इसलिए हम उनके कल्याण के लिए नाम संकीर्तन की ये प्रभात फेरी की सेवा करेंगे। आप लोग पधारिएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री आइए। राधे। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज रांची की धरती पर तीसरी बार गुरुदेव के चरण पड़े, और जो कथा श्रवण के दरमियान इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको बताई, ये सीखने और समझने योग्य है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है हम सब भक्त मिलकर उनके बताए हुए जो वाक्य हैं, जो उपदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनको समय समय ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। अपने घर में अपने बच्चों को भी जरूर बताएंगे, क्योंकि भागवत में प्रभु ने कहा है कि भागवत से जो ज्ञान मिलता है इसे सर्वत्र बांटने की जरूरत है। घर के बच्चों को, बड़ों को लाभान्वित करने के लिए समाज के लोगों को भी कर यहाँ पर आएंगे और कथा का श्रवण होगा। आइए अभी हम मिलकर आरती करेंगे, लेकिन मैं और कल सुबह 6:30 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर से वहाँ पर हरि कीर्तन गुरु जी के सानिध्य में होगा। एक बात मैं बताऊं, कल लक्ष्मी नारायण मंदिर में जहाँ महेश्वरी भवन भी है, वहाँ गुरु भवन भी है, वहाँ गुरु फलोड़ परिवार के द्वारा आयोजन है। आइए मिलकर सभी आरती करें। शीत कमला कुछ मंडल घृत कुंडल घृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव रे। दीनमणि मंडल मंडल भवखंडन भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव रे। कालिय विषधर गंजन जनरंजन जनरंजन यदकुल नलिन दिनेश मधुमुर नर कविनाशन गरुड़ासन गरुड़ासन
केली निदान अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निदान जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर शमित दशकंठ जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर जित मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर तव चरणे प्रणतावय मिति भावय कुरु कुशलम प्रणतेषु श्री जय देव कवेरिदं कुरुते च मुदं मंगल मंजुल गीत जय जय देव रे जय जय देव रे जय जय देव रे जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल प्रिय गो माता प्रिय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल तरटी श्री गोवर्धन झुकी रहिए नित प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में नइए रसिक प्रीतम ही चित की बातें श्री गिरधारी जी सो गइए तरटी श्री गोवर्धन झुकी रहिए भरोसो दृढ़ चरण केरो श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माय अंधेरो साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेरो सूर कहा कह विदांद्रो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो Shama, Shama, Shama.